डियर व्यूअर्स और भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, मतलब पराशरी एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक है पुरुषोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम लग्न, उसकी चर्चा करेंगे। ये बड़े इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसको जानना जरूरी होता है और ये बड़ा प्रोमिनेंटली यूज होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये है क्या चीज़, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको जाना है D1 पर। लग्न चार्ट, मान लीजिए कोई लग्न चार्ट मैं बना रहा हूँ। पहले हम लेते हैं वर्गोत्तम लग्न को। क्या चीज़ है ये वर्गोत्तम लग्न? तो इसके लिए आपको दो चार्ट देखने पड़ेंगे, दो डी चार्ट देखने पड़ेंगे। एक देखना पड़ेगा D1, जिसको हमने शुरू के वीडियो में बताया है, D1 लग्न चार्ट कहलाता है। और D9 लेना पड़ेगा, जिसको नवांश कहते हैं, D9 बोलते हैं इसको। डी चार्ट में D9 होता है वो। तो ये D1 है लग्न कुंडली, और ये D9 है, इसको नवांश कुंडली बोलते हैं, इसको नवांश बोलते हैं, नवांश। और इसको लग्न बोलते हैं, लग्न कुंडली D1। आपको ऐसे दो कुंडली आपको देखना है, D1 और D9। मान लीजिए कि इसमें जोडियक साइन एरीज है और इसमें भी जोडियक साइन एरीज ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो लग्न है, मेष लग्न का व्यक्ति है, ये लग्न जो है ये वर्गोत्तम है। नवांश और लग्न में D1 और D9 में जो राइजिंग सन है वो एक ही है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस स्थिति में लग्न को हम वर्गोत्तम लग्न कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे टॉरस राइज कर रहा है लग्न में, असेंडेंट टॉरस है, और इसका भी, नवांश का भी असेंडेंट टॉरस है। तो हम कहेंगे कि ये लग्न वर्गोत्तम हुआ। मतलब नवांश एज वेल एज लग्न कुंडली में, D1 और D9 कुंडली में यदि राइजिंग साइन, जोडियक साइन सेम हो, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का लग्न जो है वर्गोत्तम है। और वर्गोत्तम लग्न होने का फायदा क्या होगा? वर्गोत्तम लग्न होने का फायदा ये होगा कि व्यक्ति दीर्घायु होगा, लंबी आयु वाला होगा, डिजीज फ्री होगा, स्वस्थ रहेगा, लंबी आयु जिएगा और आत्मबल से भरा हुआ होगा। एक्सेलेंट उसकी हेल्थ होगी, हेल्दी लाइफ जिएगा और पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंट रहेगा। ये ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसको कभी किसी समस्या, मेजर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी और ये उसके, चूँकि कभी दुखी नहीं होगा ज़्यादा, कभी परेशान नहीं होगा, तो किसी ज्योतिषी की शरण में नहीं जाएगा, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, किसी वास्तुशास्त्री के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ कंफर्टेबल कट जाएगी। वर्गोत्तम लग्न की ये खास बात होती है, ये विशेषता होती है वर्गोत्तम लग्न की। तो आप समझ गए वर्गोत्तम लग्न किसको कहते हैं। जब D1 और D9 में सेम साइन राइज कर रहे होंगे, जोडियक साइन, तो हम कहते हैं लग्न जो है वर्गोत्तम है। और उसकी खास बात जो मैंने बोला वही होती है। अब चलते हैं पुरुषोत्तम ग्रह, मतलब पुरुषोत्तम प्लैनेट किसको कहते हैं। पुरुषोत्तम प्लैनेट जब होते हैं, जो प्लैनेट पुरुषोत्तम होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया फल देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब पुरुषोत्तम प्लैनेट किस तरह से होता है। मान लीजिए यही टॉरस राइजिंग साइन है, तो 2, 3, 4, 5, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि वीनस बैठा हुआ है, मान लीजिए, तो ये D1 में है, जोडियक साइन आपका लियो है, और नवांश में ये D9 में ये आपका, ये मान लीजिए आ जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए कि वीनस यहाँ पे आ जाता है, तो ये किसकी साइन में है, किसके जोडियक साइन में है? तो ये गुरु के जोडियक साइन में। इसका रूलर प्लैनेट कौन है? गुरु है। ये पाइसिस है, पाइसिस का गुरु रूलर प्लैनेट है गुरु। मतलब कि D1 में कोई प्लैनेट हो और D9 में वही प्लैनेट किसी भी जोडियक में हो,
और D1 में वही प्लेनेट गुरु की राशि में आ जाए, गुरु के साइन में आ जाए, या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। 9 नंबर सजिटेरियस साइन भी गुरु का होता है, तो 9 या 12 में चले जाए तो हम कहते हैं वो पुरुषोत्तम ग्रह है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मार्स है और ये मार्स उठ करके यहाँ चला आया, तो हम कहेंगे मार्स जो प्लैनेट है वो पुरुषोत्तम प्लैनेट है, क्योंकि D1 में वो जोडियक साइन विर्गो में था, अब D9 में वो पाइसिस में आ गया, गुरु की राशि में आ गया, तो ये पुरुषोत्तम ग्रह हो गया। पुरुषोत्तम ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है, तो पुरुषोत्तम ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो आप समझ चुके हैं पुरुषोत्तम ग्रह किसको कहते हैं। अब चलते हैं वर्गोत्तम ग्रह पे। तो वर्गोत्तम प्लैनेट किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि मार्स यहाँ जोडियक साइन वर्गों में है और यहाँ भी ये आपका मान लीजिए कि ये लियो साइन है, 6, 7, 8, 9 इस तरह से है। इस तरह से है, मतलब राइजिंग साइन यहाँ पे हो गया आपका लियो, और मार्स बैठ जाता है फिर से उसी साइन में, जिस साइन में वो D1 में था उसी साइन में D9 में बैठ जाता है, तो हम कहेंगे मार्स वर्गोत्तम प्लैनेट है। या मान लीजिए कि आपका यहाँ जुपिटर बैठ गया लियो में और यहाँ पे जुपिटर लियो में ही है, तो हम कहेंगे जुपिटर हमारा वर्गोत्तम प्लैनेट हो गया। तो वर्गोत्तम प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। यदि वर्गोत्तम सन है, सन वर्गोत्तम हो गया, जैसे सन यहाँ मान लीजिए यहाँ सन है, मान लीजिए यहाँ सन है कैंसर में, और यहाँ भी सन हो जाता है कैंसर में, तो ये वर्गोत्तम ग्रह हो गया, वर्गोत्तम प्लैनेट है। सन को कहेंगे हम वर्गोत्तम है। तो वर्गोत्तम सूर्य का क्या फल होता है, तो लीडरशिप क्वालिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है, उसका आत्मबल प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाता है, आत्मज्ञान डेवलप होता है उसमें बहुत ज़्यादा, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं स्पिरिचुअल सेंस में, और फेस जो है बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, राजा की तरफ फेस लगता है, लालिमा होती है फेस पे। यदि चंद्रमा हमारा वर्गोत्तम हो गया इसी तरह से, तो वो व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा, इमोशनल तो होगा लेकिन एट द सेम टाइम उसका बहुत ही स्ट्रांग माइंड हो जाएगा, तो वो मानसिक क्षमता उसकी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये फायदा होता है वर्गोत्तम चंद्रमा का। मंगल यदि वर्गोत्तम हो गया तो उसका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही बलशाली हो जाता है, वो फिजिकली बहुत ही बलशाली हो जाता है और एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, क्रोध उसको बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाता है। और यदि बुध वर्गोत्तम हो गया तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी का कारक है और उसकी स्पीच देने की पावर फैंटास्टिक हो जाएगी, राइटिंग फैंटास्टिक हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा, बोलने चालने कम्युनिकेशन करने की जो पावर होगी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और गजब की ग्रास्पिंग एबिलिटी हो जाएगी उसकी, मतलब एक बार सुना उसको याद हो जाएगा। तो ये सब खूबियाँ आ जाती है वर्गोत्तम बुद्ध में। और मान लीजिए गुरु वर्गोत्तम हो गया, तो गुरु ज्ञान का कारक है, तो उसकी विजडम बहुत ही हाई हो जाएगी। विजडम और इंटेलिजेंसी दोनों अलग अलग बातें हैं। विजडम का मतलब होता है राइट टाइप का डिसीजन लेना, राइट टाइप का नॉलेज होना, काम चलाओ नॉलेज इंटेलिजेंसी होता है, डीप में नॉलेज विजडम होता है, तो गुरु विजडम का कारक है, बुध इंटेलिजेंसी का कारक है, तो दोनों के नेचर में अंतर है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे बहुत हाई विजडम हो जाएगा उसका। यदि आपका शुक्र वर्गोत्तम हो गया तो बहुत देखने में सुंदर रहेगा, वो ब्यूटी देता है वर्गोत्तम वीनस, जो ओल्ड एज में भी वो बहुत सुंदर दिखेगा, तो इट गिव्स ब्यूटी टू द पर्सन। ओजस देता है, ओजस मतलब कि ज़्यादा समय तक वो जवान रहता है, दैट इज कॉल्ड ओजस। फिर उसमें फाइटिंग स्पिरिट जबरदस्त की आ जाती है, मतलब बंदा
स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। बंदा सपोज गिर गया, अपनी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसका गिर गया, फॉल हो गया, तो उसमें इतनी पावर होती है विल पावर कि उससे 10 गुना वो राइज करेगा अपने पावर से, विल पावर से, और वो वर्गोत्तम शुक्र उसको उतना उठाता है। ये वर्गोत्तम शुक्र की खास बात है। फाइटिंग स्पिरिट देके उसको फिर से ऊंचाई देता है, और 10 गुना ऊंचाई देता है, 100 गुना ऊंचाई देता है। फिर यदि नेक्स्ट आपका वर्गोत्तम शनि हो गया, तो वर्गोत्तम शनि होने से क्या होता है, शनि एक तरह से ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, दुख, दूसरे को दुख को, अपने दुख को झेल लेना, बहुत ही उसमें पेशेंस होता है। दुख, शनि दुख का कारक है, तो शनि पावर दे देता है, बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा दुख हो उसको हजम करने की शक्ति दे देता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है उस दुख को। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े दुख को नहीं झेल पाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं तो चल बसते हैं, इस तरह से उनमें कमी आ जाती है, उनके विल पावर में कमी आ जाता है, लाइफ में कमी आ जाता है, टूट जाते हैं। लेकिन ये टूटता नहीं है, वर्गोत्तम शनि होने से बड़ा से बड़ा दुख वो झेल जाएगा और फिर से अपना नियम पूर्वक काम में लग जाएगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा वो। अब राहु वर्गोत्तम हो गया तो क्या होगा, राहु क्या करता है, राहु हमेशा क्रॉस करता है लिमिट को, क्रॉस कर जाता है बाउंड्री को, धन के लिमिटेशन से बाहर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, धन के लिमिट से बाहर हो गया, जाति के बाहर विवाह कर लेगा यदि उस, इस तरह की वो क्रॉस करता है बाउंड्री, धर्म से, बिरादरी से बाहर चला जाएगा, कुछ बड़ा काम कर लेगा। जैसे पुराने ज़माने में राजा राम मोहन राय के एग्जाम्पल देता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने विधवा स्त्री से शादी की। उस समय विधवा से शादी करना एक क्या है, क्रॉस करना है बाउंड्री को। तो क्योंकि उस समय बहुत ही हमारी सोसाइटी की अपनी लिमिटेशन थी, तो ये सब राहु का है। राहु अच्छा होगा तो क्रॉस करके बाउंड्री एक समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करेगा। राहु बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है और चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करता है। लेकिन जब निगेटिव साइड होगा तो खराब रिजल्ट भी देगा, आदमी गलत रास्ते में चला जाएगा, क्रॉस बाउंड्री को क्रॉस करके गलत रास्ते पर चला जाएगा, गलत रास्ते पे नाम कमाएगा। तो ये राहु हमेशा बाउंड्री को क्रॉस करता है। अच्छा होगा तो बहुत अच्छा कर देगा, समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित कर देगा, और खराब होगा तो बहुत ही खराब हो जाएगा, वो भी एक आदर्श हो जाएगा। और केतु यदि वर्गोत्तम हुआ तो गजब की वो इंट्यूशन पावर दे देता है, और साथ में मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ा देता है। तो वर्गोत्तम केतु का चूँकि वो धर है, तो ये दो एबिलिटी उसमें आ जाती है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैथमेटिकल एबिलिटी, गणित उसका बहुत अच्छा हो जाता है, गणित में वो बहुत बढ़िया करता है। तो हमने देखा पुरुषोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम लग्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन इसके साथ ये भी सोचना होता है कि मान लीजिए कि वर्गोत्तम ग्रह 6-8 12 में बन रहा है, इस हाउस में बन रहा है, ये छठा हाउस है, ये 8वां हाउस है, ये 12वां हाउस है, तो ग्रह की पावर कम हो जाती है रिजल्ट देने की, क्योंकि 6-8 12 में ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी देखना होता है। 3 और 11 में तो फिर भी बहुत अच्छे फल देते हैं, वो 3 और 11 में कोई दिक्कत नहीं है, वो करते हैं स्ट्रगल करके वो फल दे देते हैं। यहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन गेन हो जाता है, लेकिन 6-8 12 में उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये भी देखना होता है कि ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, रिजल्ट को फिर निकालना होता है। तो आज हमने चर्चा करी पुरुषोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम लग्न की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आएंगे। यदि आपकी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पे मिलता रहे नोटिफिकेशन। धन्यवाद।